ये इंडियन लोग बहुत नाइस हैं, वो डिपेंड ऑफ यू, वो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। हम उनके साथ फिरते रहे हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाते रहे हैं, उनको लोग काम देते हैं, उनके साथ क्रेडिट करते हैं, उनका व्यवहार है, उनका सिस्टम है। अच्छा। इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस करते थे, अब वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए, इसलिए शुरू हो गए कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। अच्छा। और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मईशत में और सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कॉस्मेटिक 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। 8% की ग्रोथ से आगे बन रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि चीन को कोई भी 200 साल भी नहीं पकड़ सकता, इसी तरह इंडिया को भी 100 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी ज्वेलरी, उनके प्रोडक्ट में बहुत आगे जा चुके हैं। हमें अगर बिजनेस मिलेगा बाहर से तो हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा और दो पैसे होंगे। जैसे चीन चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ, इसी तरह भारत भी चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम मिल के काम करें। अच्छा। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी मैशत अच्छी हो जाएगी, आपका रुपया नीचे आएगा, आपको सबको रोज़गार मिलेगा, तो सारी दुनिया आवाम खुश रहेगी। जिसके घर के रोज़गार चलेंगे वो कैसे चाहेगा यार मैं लड़ाई लूँ किसी बंदे के साथ। सही बात है। बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से वो लोग इत्तेकाद वाले हैं और अच्छा। उन पे डिपेंड भी पूरी दुनिया कर रही है। देखिए इंडिया पे डिपेंड कर रही है दुनिया, वो कैसे? अफगानिस्तान सारा इंडिया जा रहा है। हाँ। अफगानिस्तान सारा इंडिया से बिजनेस कर रहा है। टोटल अफगानिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे? सवाल तो पाकिस्तानी क्यों अपने आप का म्यार ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की बुनियाद ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की ज़ुबान ख़त्म कर चुके हैं। अब पर पूरी दुनिया यहाँ से आगे सी पैक मनसूबे के मुताबिक ट्रेडिंग करेगी। हमें दुबई जाने की, चीन जाने की, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में खुद ही माल आएगा, खुद ही ट्रेडिंग होगी, खुद ही दुनिया आएगी। अच्छा। और हमारी मुर्शद बढ़ेगी और हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार रिएक्शन वाली वीडियो में आपका वेलकम है। आज की वीडियो देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानियों की ज़बान से जब इंडिया की तारीफ सुनता हूँ ना तो दिल मेरा जो है वो गदगद हो जाता है। अगर आप भी इंडियन हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये पाकिस्तानी इंडिया के बारे में क्या कह रहा है, और ये इंडिया विजिट भी कर चुका है, इंडिया घूम कर जा चुका है, और ये कारोबार के सिलसिले में इंडिया आया था, यानी बिजनेस के सिलसिले में। चलिए टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस पाकिस्तानी की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। सर क्या हाल है आपका? ठीक है अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। सर, इंडिया तरक्की पे तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जो है कंपैरिजन के लिए जो है हर लाइन में कोशिश करता है कि हम उनसे आगे निकल जाएं या हम उन्हें बीट कर पाएं। तो आप तो इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आते जाते हैं, तो उनका जो है आजकल क्या तरीक़ेकार है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं? इंडिया और सबसे पहली बात यह है, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा। और उसके मुताबिक इंडिया वालों को, पाकिस्तान वालों को देखना चाहिए कि वो मेहनती लोग हैं और बाहर की कंपनीज वहाँ पे बिजनेस कर रही हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी कंपनीज आनी चाहिए, एक दूसरी ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग के साथ आपकी सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान और आपके मुल्क सर्वाइव करेंगे। मेन दुनिया में जितनी भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग होती है तो वो तरक्की करते हैं, जिनकी ट्रेडिंग नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकते। कि हर चीज़ जो होती है ना वो उसकी मेंटालिटी होती है ज़िंदगी के साथ। जो भी लोग हैं, हिंदू हो, पाकिस्तान हो, मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन हकीकत पसंद ये है, इट्स बीन है, वो इंसान है। उनको दूसरे इंसान का ख्याल करना चाहिए। उसे ये नहीं है कि कोई भी अपने से गेस्ट, कौम कोई भी हो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कौमें सब एक जैसी थी। कौम कोई भी हो, लेकिन एहसास इंसानियत का ये होता है कि आपको लड़ाई नहीं बनती, आप झंडे किसी मुल्क के लेके आप उठा के निकल पड़ो। इसमें सबसे मेन चीज़ आती है बेस, वो चेक करनी पड़ती है कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो। इन चीज़ों को सबसे पहले आपने वो बेहतर बनाना है। और हर मुल्क के वज़ीर आज़म का काम बनता है कि अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए उसका काम है कि उसको एक हुक्मरान बनाया गया है कि उसकी शहर के अंदर या उसके मुल्क के अंदर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वो सारा कंपैरिजन आता है उस वज़ीर आज़म के ऊपर। हमने एक मुल्क के वज़ीर आज़म, जैसे 25 करोड़ आवाम है, हमने किसी को वज़ीर आज़म चूज़ किया है तो उसका हक बनता है ना कि वो आवाम के साथ बिल्कुल असल बात बरते, वो आवाम को लॉयल रहे, वो आवाम को ले के चले, आवाम में कोई ऐसा इंतशार ना फैले। इस तरह आवाम के घर, किसी के घर का एक फ़र्द मर गया, सब जो पूरी कौम मर गई। सही बात। वो भी तो घर का कफील है ना। अगर उसके घर में कोई 10 खाने वाले हैं तो अगर वो घर का फ़र्द मर गया तो वो कौम, वज़ीर आज़म पे सारा कुछ आता है कि वो वज़ीर आज़म
के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस लिए फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे पता ही नहीं है फौज किसने बुलाई है, मुझे पता ही नहीं रेंजर किसने बुलाई है, मैंने तो स्ट्रेट फायरिंग का ऑर्डर ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फ़ौज हमारी वज़ीर आज़म के बगैर चल सकती है, या हमारी वज़ीर आज़म के बगैर हमारी फ़ौज आगे वहाँ पे कोई किसी से लड़ सकती है या किसी से कोई बात कर सकती है। हमारे वज़ीर आज़म के कॉन्टैक्ट के बगैर तो नहीं जनरल चल सकता। इसी तरह जो भी बात कर रहे हैं वो गलत बयानी से कर रहे हैं और लोगों में ना लड़ाई का बेस बना रहे हैं और हमें हिंदू और पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बाहर की एजेंसियाँ हैं जो हमें इंतशार फैला रही हैं। ये सारी चीज़ें हमको लेके चलनी है। मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने का मकसद या जनरल बनाने का मकसद ये है नहीं कि मुल्क में लड़ाई हो, मुल्क में बंदे कत्ल हो, मुल्क में नुकसान हो, किसी की बेस ख़राब हो। इंडिया या पाकिस्तान की लड़ाई तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम भी अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर ये बेस लड़ाई में चली जाती है ना उनका कुछ रहेगा ना हमारा कुछ रहेगा। तो इतनी साल ज़िंदगी 500 साल जीने का मकसद क्या है? उन्होंने इतनी ऊपर जाके इतना कुछ अपना दुनिया में उन्होंने इंडिया ने बना लिया है। जो पहले इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस करते थे अब वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए हैं। इसलिए शुरू हो गए हैं कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मईशत में और सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कॉस्मेटिक 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं, 8% की ग्रोथ से आगे बन रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि चीन को कोई भी 200 साल भी नहीं पकड़ सकता, इसी तरह इंडिया को भी 100 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी ज्वेलरी, उनके प्रोडक्ट में बहुत आगे जा चुके हैं। इस चीज़ को सबसे पहले आप फॉलो करें कि कोई भी मुल्क नहीं चाहता किसी के साथ लड़ाई। ये सिर्फ इंतशार फैलाया जा रहा है, एजेंसियाँ कर रही हैं। हमारे वज़ीर, हमारे जनरल, हमारे मुल्क में जो जिनके हाथ में है सब कुछ, उनको सब कुछ पता है, ये सिर्फ अवाम को पागल बना रहे हैं। सर ये भी अवाम को पागल तो कई सालों से सभी बना रहे हैं और हम भी पागल बनते चले जा रहे हैं। ये आपकी बात मुझे बड़ी सेंसिबल लगी कि जो इंडिया के जो झंडे जुलूस के अंदर लहराए गए वो दोनों कंट्रीज़ के बीच इंतशार या फिर नफरत फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी इंडिया से नफरत करें कि आपके झंडे हमारे मुल्क में क्यों लहराए गए, और इंडिया फिर इस बात पर रिएक्ट करेगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, आपने हमारा नाम। वो झंडे लेके जाने वाले ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो कुछ तीसरी पार्टी है जिन्होंने झंडे लहरा के इनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ाई का बेस बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज भी पाकिस्तान का, कल भी पाकिस्तान का। इंडिया भी नहीं चाहता लड़ाई और पाकिस्तान भी नहीं चाहता लड़ाई, क्योंकि पहले दिन से कश्मीर हमारा है और आज भी कल भी हमारा रहेगा। लेकिन इसमें जो बेस वो इस चीज़ की बना रहे हैं कि इनके आपस में दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना हो। हमारे ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए सारी इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे और बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकाले। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे जनरल, हमारे जितने भी बेस वाले बंदे हैं, ये सब एजेंसियाँ पीछे बैक से कर रही हैं। कोई उनके अंदर वो बंदे नहीं है, तो सियासतदानों का काम नहीं, सियासतदानों का काम नहीं है। ये बेस है को जिसकी खराबी की पैदावार बन रही है। तीसरा फ़ायदा उठा के जा रहा है और हम सामने वालों को अपना कसूरवार, सामने वालों का कसूरवार समझ रहे हैं। कोई भी मुल्क, हमारा मुल्क जिस हालात में है वो भी नहीं चाह रहा कि हम लड़ाई करें। उनका मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो तो सारी ज़िंदगी नहीं चाहते कि हम लड़ाई की तरफ वो क्यों पढ़ेंगे। हाँ, अपनी इकोनॉमी को क्यों स्टॉप करेंगे। 100 साल लगा के इंडिया ने अगर अपनी बेस बनाई है, वो कभी भी इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि ये हमें ख़राब किया जा रहा है कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे। एक टाइम आना है और हो जाना है। जैसे इंडिया बन गया वैसे पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हालात एक जैसे नहीं रहते, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को कोशिश ये सारी आवाम सुन रही है, इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में लेके आएँ कि हमें तीसरी कोई पार्टी है, तीसरी कोई एजेंसी है, तीसरी कोई मुखालफत है। जैसे कि इसराइल, अमेरिका वगैरह आपस में फ़लस्तीन में जो मामला पैदा हो रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा हो। हाँ जी, पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी ऐसा हो। दुनिया क्यों डरती है कि हम दो पड़ोसी जो है जिनका 10 किलोमीटर पे बॉर्डर है, हमें एक होने दुनिया क्यों नहीं देती है। कभी कश्मीर के मुद्दे उठा लेते हैं, कभी जंगों को ले आते हैं, कभी सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और के साथ जो है आरिफ जो है हबीब, जो है हबीब ग्रुप के कंपनी के मालिक, उन्होंने
वजीर आजम को सामने बिठा के कहा था कि अडयाला जेल से वाले से भी हाथ मिला लें और भारत से भी हाथ मिला लें अगर अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ग्रो कराना चाहते हैं। तो हमारे वजीर आजम का हमेशा भारत की तरफ एक झुकाव बड़ा पॉजिटिव रहा है जब से गवर्नमेंट हमेशा रहा है। हमारी पहले भी गवर्नमेंट ये थी ना, तो हमारे वजीर आजम का पहले भी झुकाव भारत की तरफ रहा है कि इनके साथ इनका बॉर्डर का सिस्टम है, इनका बिजनेस सेट हो, इनका बिजनेस सेट होगा। हमें अगर बिजनेस मिलेगा भारत से तो हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा और दो पैसे होंगे। जैसे चीन चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ, इसी तरह भारत भी चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम मिल के काम करें। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी मैशत अच्छी हो जाएगी, आपका रुपया नीचे आएगा, आपको सबको रोज़गार मिलेगा तो सारी दुनिया आवाम खुश रहेगी। जिसके घर के रोज़गार चलेंगे वो कैसे चाहेगा यार मैं लड़ाई लूँ किसी बंदे के साथ। वो किसी के साथ ना बोलना चाहता है ना लड़ना चाहता है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो सड़कों पे आके कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान की पोजीशन बन गई है, अगर आपको मैशत और तरक्की करने के लिए आपको दूसरे ममालिक के साथ बिजनेस ना करना पड़ा तो हम ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। ये चाह नहीं रहे। हमारी कश्मीर के साथ आज भी सेटिंग होगी, इंशाल्लाह कल भी होगी। हमारे भारत वाले इस जो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इनके साथ अटैच हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब, हमारे साकदार साहब चीन गए हुए हैं स्पेशली तौर पे। वो पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, वो चीन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो कश्मीर को उसी जगह पे लाना चाहते हैं जैसे कश्मीर उनके दौर में था, जैसे पहले था, जैसे कभी जंग से पहले कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें दोबारा लेके आना वो चाहते हैं। वो कभी भी इंतशार नहीं चाहते, ना इंडिया वाले, ना पाकिस्तान वाले, ना गवर्नमेंट वाले, ना कोई दूसरी। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि नेगेटिव बात करने वाले बहुत और समझदारी वाले बात करने वाले कम। सर इस वक्त हमें इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, तो इंडियंस को एज अ पाकिस्तानी आप क्या पैगाम देंगे? इंडिया को एज ए पाकिस्तानी हम ये पैगाम देंगे कि इंडियन लोग बहुत नाइस हैं। वो डिपेंड ऑफ यू, वो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। हम उनके साथ फिरते रहे हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाते रहे हैं, उनको लोग काम देते हैं, उनके साथ क्रेडिट करते हैं, उनका व्यवहार है, उनका सिस्टम है। जो बिजनेसमैन लोग या सिस्टमलाइज लोग होते हैं वो ज़ातियात नहीं देखते, वो इस चीज़ को देते हैं कमिटेड। जो कमिटेड ज़ुबान वाले लोग होते हैं वो कहीं नहीं जाते। जिस ज़ुबान से इंसान बहन बेटियों की शादी करता है वही ज़ुबान होती है इंसान की। कमिटेड को लिख पढ़ करके नहीं, सारी कमिटेड है, कमिटेड लोग हैं। मैंने इनसे बिजनेस किया है दुबई में, चाइना में, बाकू में, हांगकांग, बैंकॉक। वहाँ पे बड़ी कम मजदूरी में ये लोग बिजनेस भी करते हैं और मेहनती लोग हैं। और आज वो जिस जगह पे पहुँचे हैं चीन की तरह, वो अपनी मेहनत से पहुँचे, अपनी स्ट्रगल से पहुँचे। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ काम चाहिए, अपना घर की ग्रोथ चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। वो कोई भी नहीं चाहते। हर चीज़ के मामला अपनी जगह पे, बुराई अच्छाई अपनी जगह पे हिंदू मुसलमान है, लेकिन अपनी ज़ुबान, अपना मेयार और अपनी आप को सेटअप में रखना चाहते हैं। इंसान का मेयार है जो इंसान को लेके आगे चलता है और बढ़ाता है। वक्त के साथ साथ डेवलप होते हैं, वो डेवलप होना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इस वक्त किस मुकाम पे हैं। आप इस चीज़ की कोशिश करें कि देखें हमारे से करेंसी भी डबल हो गई, वहाँ पे गाड़ियों के रेट, बिज़नेस के रेट, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। अगर जैसे वो अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी अपनी आवाम को सहूलत दे। कोई भी दुनिया का बंदा भूखा नहीं सोएगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई हालात से दंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आप किसी को भी अच्छी नीयत से, अच्छे ज़हन से खुद बजाते, खुद अच्छा होना पड़ेगा। आप किसी को कुछ ना कहें कि ये गलत है, आप खुद अपने आप का एनालिसिस करें। मैं अच्छा हो जाऊँगा ना तो समझे सारी आवाम अच्छी होगी, और सारी आवाम इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी तो आपकी मुल्क भी अच्छा होगा। आपकी बातों ने एक और सवाल मेरे दिमाग में आया। आपने कहा मैंने इंडियंस लोगों से बड़े कारोबार की, तो सर कभी उनके जो कारोबारी लोग थे उनके मन में ये सवाल है कि यार हमारे और इंडिया के ताल्लुकात ज़रा अच्छे हो जाए, इंडिया वाले क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कभी उन्होंने कोई डिस्कस किया? बिल्कुल वो करना चाहते हैं, क्योंकि देखें इंडियन माल सारा दुबई जाता है। दुबई से इंटरनेशनल पोर्ट है, पूरी दुनिया में इंडियन माल जाता है। ज्वेलरी हो गई, कॉस्मेटिक्स और साड़ियाँ हो गई, गारमेंट्स हो गया, उसके अलावा मसाले हो गए, उसके बाद उनकी फूड आइटम हो गई, उनके ड्राई फ्रूट हो गए, उनकी पान आइटम हो गई। वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बल्क में मार्केट है। पूरी दुनिया उनके साथ बिजनेस ट्रेडिंग करती है। वो ट्रेड हम दुबई जाके इंडियन माल ले रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है हम दुबई जाएं? हमारे बॉर्डर के साथ हम क्या बात है, हम वहाँ से तीसरा बंदा मुनाफा खा रहे हैं।
पूरी दुनिया वहाँ से मुनाफा खा रही है, वो डेवलप हो रही है, अरबों खरबोंपति बन गए हैं। तो हमारा तो बॉर्डर साथ है, हमें तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा उनका मिलना चाहिए। चाइना के साथ बॉर्डर है, इंडिया के साथ, हमारे तो पाकिस्तान को भूखा मरना ही नहीं चाहिए। उसके पास तो ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, वो रोना ही नहीं चाहिए। वो जगह जगह पे लगा के थड़े भी लगाएंगे ना, वो काम भी करना चाहिए। इंडियन खाम मटेरियल बेचना भी चाहिए, उसको 200 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनके मटेरियल, उनकी चीज़ें, उनकी हर चीज़ क्वालिटी वाली, मेहनती लोग हैं। और छोड़े इंडिया की गाड़ी यहाँ पे बिकना शुरू हो जाए तो हमारा भला हो जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। इधर करोड़ों में है, वही गाड़ी वहाँ पे 17 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए की। मैं तो दिल्ली जा चुका हूँ, मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, बिजनेस कर चुका हूँ, सदर बाजार, चांदनी मार्केट, बम्बई। यानी कि बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से वो लोग इत्तेकाद वाले हैं, और उन पे डिपेंड भी पूरी दुनिया कर रही है। देखिए इंडिया पे डिपेंड कर रही है दुनिया, वो कैसे? अफगानिस्तान सारा इंडिया जा रहा है, अफगानिस्तान सारा इंडिया से बिजनेस कर रहा है, टोटल अफगानिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे? सवाल तो पाकिस्तानी क्यों अपने आप का म्यार ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की बुनियाद ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की ज़ुबान ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप को बनाना नहीं चाह रहे, वो सोना चाह रहे हैं, आराम पसंद होते जा रहे हैं। क्यों नहीं अपनी जिस्म के साथ लड़ना चाहते, क्यों नहीं काम करना चाहते, क्यों अपने आप को बनाना नहीं चाहते, क्यों आने वाली औलाद को नहीं अच्छा सोचना चाहते, आने वाले मुल्क के लिए अच्छा क्यों नहीं सोचना चाहते? वो लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत के ऊपर ही सब कुछ डेवलप हुआ है ना। पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई है, हर चीज़ उनकी बन रही है। तो उनको ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? यह हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते, कम से कम अपने आप को अंदर से ठीक करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया इनके साथ आके खड़ी होगी। और अल्लाह की मेहरबानी से हम कश्मीर से भी कोई लड़ाई नहीं, कोई इंडिया से लड़ाई नहीं, नो ये हम किसी, हर मुस्लिम ममालिक जो है, मुसलमान ममालिक बेहतर से बेहतर चाहता है। मुस्लिम कंट्रीज तो खुद इंडिया में आ गई हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। सऊदी अरब देख ले, यूएई देख ले। हाँ जी, बिल्कुल। मिस्र का भी जो है प्रेसिडेंट भारत आया हुआ था, बिल्कुल, तो हमारे मुल्क कभी नहीं आया। हाँ जी, तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे मैशत सेट है, चाइना की तरह, चीन की तरह काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो अपने आप का वक़्त बनाया है उन्होंने। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं बना रहे वक़्त? अपना वक़्त गवा क्यों रहे हैं? वो तो लोगों से लेके वो लोगों से लेके सिर्फ खाना जानते हैं, करप्शन, चोरी, ये सारा कुछ करना जानते हैं। आपको ये नहीं पता कि कल को अल्लाह को भी जवाब देना है, किसके पास जाना है आपने। आप तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल से बताइएगा, इन पाकिस्तानियों की ज़बान से जब इंडिया की तारीफ आप सुनते हैं तो आपके दिल और दिमाग में क्या बातें चलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार मैं ज़रूर करूँगा। फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।